दोस्तों, क्या हो अगर आपको एक ऐसा रिमोट मिल जाए जो कि आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ साथ किसी इंसान को भी कंट्रोल कर सकता हो। कुछ ऐसा ही होगा आज की इस कहानी में, जब माइकल नाम के एक आदमी को ऐसा ही एक रिमोट मिल जाता है और इसके बाद वो इस रिमोट से अपनी जिंदगी में क्या क्या बदलाव कर देता है। जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। ये कहानी शुरू होती है और हमें माइकल नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका एक काफी छोटा और सुखी परिवार है। इस फैमिली में उसकी वाइफ का नाम डोरा होता है और साथ ही उसके दो बच्चे हैं जिनका नाम सेवन था और केबिन होता है। वो यहाँ पर अपने बच्चों के लिए हाउस बना रहा होता है क्योंकि माइकल एक बहुत ही बड़ी कंपनी में एक काफी कामयाब आर्किटेक्ट होता है। वो काफी बिजी रहता था और इसीलिए वो अपने बच्चे के स्विमिंग कंपटीशन में भी नहीं पहुंच पाता। यहाँ वो तब आता है जब कंपटीशन खत्म हो चुका होता है। तो वह कंपटीशन खत्म होने के बाद भी वो यहाँ पर अपने बॉस से ही बात करता रहता है। अब माइकल का बॉस उसे एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट का ऑफर देता है ओवरऑल, इसलिए माइकल भी उस प्रोजेक्ट के लिए हाँ कर देता है। हाँ, अब इसके बाद माइकल अपने घर होता है और वो इस प्रोजेक्ट के लिए अपने घर पर कुछ डॉक्यूमेंट्री देख रहा होता है। वो यहाँ पर अपनी वाइफ से भी बात करता है। वो उससे कहता है कि शायद मुझे इस प्रोजेक्ट के चलते यहाँ हमारी ट्रिप कैंसिल करनी पड़ सकती है। ये बात सुनकर उसकी वाइफ को काफी बुरा लगता है क्योंकि पिछले एक साल से ये सभी लोग इस ट्रिप की प्लानिंग कर रहे थे। खैर, अब इसके बाद माइकल अपने काम में लग जाता है। वो यहाँ पर उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को स्टार्ट करने के लिए एक रिमोट उठाता है, लेकिन वहाँ पर पहले से ही बहुत सारी रिमोट रखे थे और वो यहाँ पर गलती से एक हेलीकॉप्टर का रिमोट उठा लेता है। वो हेलीकॉप्टर सीधा अगर उसके सर पर लगता है। ओवरऑल, इस सबसे परेशान होकर माइकल बाहर एक यूनिवर्सल रिमोट लेने के लिए चला जाता है। यूनिवर्सल रिमोट वो चीज होती है जिससे कि घर की सभी इलेक्ट्रॉनिक चीजों को कंट्रोल किया जा सकता था। माइकल स्टोर में पहुंचता है। यहाँ पर वो शॉपकीपर से यूनिवर्सल रिमोट मांगता है, लेकिन वो शॉपकीपर माइकल से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन माइकल को इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं थी और इसीलिए वो आगे बढ़ जाता है। माइकल अपने सामने एक बेड को देखता है, इसलिए वो उस पर आराम करने के लिए लेट जाता है और थोड़े समय के बाद दूसरी तरफ देखता है तो उसे एक और शॉप दिखाई देती है। वो शॉप के अंदर जाता है और यहाँ पर इसे मोटी नाम का एक आदमी मिलता है। यहाँ पर माइकल उससे यूनिवर्सल रिमोट मांगता है और मोटी उसे एक बहुत ही बड़ी जगह पर ले जाता है। यहाँ पर बहुत सारा सामान रखा हुआ था। अब यहाँ पर एक खास जगह से यूनिवर्सल रिमोट को उतारकर माइकल को देता है। यहाँ पर मोटी माइकल को बताता है कि ये रिमोट सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। साथ ही वो यहाँ पर माइकल से कहता है कि मैं तुम्हें इस रिमोट को दे रहा हूँ, लेकिन मैं ये रिमोट तुमसे वापस नहीं लूंगा। अब माइकल को उसकी ये बात काफी अजीब लगती है। वो सोचने लगता है कि ये बस एक रिमोट ही तो है और वैसे भी मैं इसे वापस करने क्यों आऊंगा। खैर, अब इसके बाद वो रिमोट लेकर अपने घर आ जाता है और वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म स्टार्ट करता है। अब इसी बीच यहाँ पर उसकी वाइफ डोरा पहुंच जाती है और वो किसी बात के चलते हैं उससे झगड़ा करने लगती है और यहाँ पर माइकल से एक गलती से रिमोट का पोज बटन दब जाता है और तभी यहाँ पर माइकल नोटिस करता है कि डोरा सच में रुक चुकी है। अब वो जैसे ही बटन को दोबारा प्रेस करता है, डोरा फिर से नॉर्मल हो जाती है। इसके बाद माइकल अपने घर के बेसमेंट में जाकर काम करने लगता है। यहाँ पर माइकल का कुत्ता बहुत ज्यादा भौंक रहा होता है और इसीलिए माइकल मजाक में वो रिमोट उठाकर उसका वॉल्यूम कम कर देता है और इससे कुत्ते की आवाज सच में कम हो जाती है। अब यहाँ पर माइकल साइलेंट बटन दबाता है तो उसका कुत्ता साइलेंट हो जाता है। अब ये सब देखकर माइकल एकदम से हैरान रह जाता है। इसके बाद वो अपने कुत्ते को जरूरी काम कराने के लिए उसे गार्डन में ले जाता है। वो यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड का बटन दबा देता है और इससे उसका कुत्ता सभी काम जल्दी जल्दी कर लेता है। अब इसके अगले दिन हमें डोरा की फ्रेंड को दिखाया जाता है। वो डोरा के पास आई थी और यहाँ पर माइकल उस रिमोट का यूज करते हुए उसे म्यूट कर देता है। अब इसके बाद माइकल फिर से मोर्टी से मिलने के लिए जाता है। यहाँ पर माइकल उससे कहता है कि मैं उस दिन तुम्हारी बात ठीक से समझ नहीं पाया था, तुमने तो यार सच में मुझे एक जादुई रिमोट दे दिया है। मोदी यहाँ पर माइकल से कहता है कि ये जो तुम्हारे हाथ में रिमोट है, ये सच में एक यूनिवर्सल रिमोट है। इससे तुम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ तक कि तुम इससे अपनी लाइफ को भी कंट्रोल कर सकते हो। वो यहाँ पर माइकल से मेनू बटन दबाने के लिए कहता है। जैसे ही मैं कल मेनू बटन दबाता है तो उसकी जिंदगी की सारी यादें उसके सामने आ जाती है।
माइकल यहाँ पर देखता है कि उसका जन्म कैसे हुआ। वो यहाँ पर अपने बचपन को देखता है जिसमें वो बच्चों के साथ बेसबॉल खेल रहा होता है और उसके मम्मी पापा भी उसके साथ काफी खुश थे। यहाँ पर उसके पापा उसे एक कॉइन बीटेक दिखा रहे होते हैं जिसने वो एक सिक्के को अपने मुंह में डालकर उसे गायब कर लेते हैं। अब ये ट्रिक देखकर मोर्टी भी काफी हैरान रह जाता है। वो माइकल से पूछता है कि ये उन्होंने कैसे किया। यहाँ पर माइकल से बताया था कि ये खास तरह का कोई नहीं होता है जो कि सिर्फ खाने के लिए ही बना होता है। यहाँ पर ये भी बताता है कि मैं हमेशा अपने पापा के सामने अनजान बनने का नाटक करता था, लेकिन मुझे इस बारे में पता था। बाद में मोर्टी प्ले का बटन दबाने के लिए कहता है और इसके बाद ये प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं। इसके बाद मोर्टी अपना कार्ड माइकल को देता है जिससे कि अगर माइकल को कुछ भी पूछना हो तो वो उससे बात कर सके। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि माइकल अपने बॉस से मिलने के लिए एक होटल में जाता है। वहां पर उसका बॉस उससे कहता है कि अगर तुमने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है तो तुम्हारा प्रमोशन एकदम पक्का है। तो अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए होंगे तो अपने लिए नई नौकरी ढूंढ लो। अब इसके बाद माइकल अपने घर आ जाता है। दूसरी तरफ घर पर हमें डोरा को दिखाया जाता है जो कि माइकल के मॉम और डैड को डिनर पर इनवाइट करना चाहती है, लेकिन माइकल इसके लिए मना कर देता है क्योंकि अब उसे बहुत सारा काम था। लेकिन मना करने के बाद भी डोरा डिनर का प्लान बना लेती है। अब क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था और इसलिए वो अपने पेरेंट्स के यहाँ पर आने, उनके खाना खाने, यहाँ पर बातें करने, ये सारे पल वो अपने रिमोट से स्किप कर देता है। इसके बाद वो अपने काम करने की जगह पे आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर डोरा भी पहुँच जाती है। वो यहाँ पर माइकल से कहती है कि तुमने अपने पेरेंट्स से वादा किया था कि तुम अपने बर्थडे वाले दिन अपने पिता को लंच पर इनवाइट करोगे और उन्हें सरप्राइज भी दोगे। लेकिन माइकल को यहाँ पर याद नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा कब कहा और इसीलिए वो मोर्टी को कॉल करता है और जैसे ही वो उसे कॉल करता है तो उसके घर के दरवाजे पर ही खड़ा होता है। ये दोनों सड़क पर आ जाते हैं और यहाँ पर बातें करने लगते हैं। मोर्टी यहाँ पर उसे समझाता है कि जब भी तुम फास्ट फॉरवर्ड का बटन दबाते हो तुम्हारी लाइफ भी ऑटो पायलट की जैसे खुद से ही चलने लगती है। इससे तुम अपना काम तो जल्दी कर लेते हो लेकिन तुम इस बीच उनसे बातें भी करते होगे और इसीलिए तुमने अपने पेरेंट्स से ऐसा कह दिया होगा। इसके बाद मोदी वहां से चला जाता है। ख्याल अब अगली सुबह वो उठता है और अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है, लेकिन वो हर रोज की तरह ट्रैफिक में फंस जाता है और अब इसीलिए वो फास्ट फॉरवर्ड बटन का यूज करके जल्दी से अपनी कंपनी में पहुंच जाता है। खैर अब शाम को जापानीज क्लाइंट्स के साथ माइकल और उसकी बॉस की मीटिंग होती है, लेकिन मीटिंग से पहले कोई जापानीज साइड में जाकर बात कर रहे होते हैं और यहाँ पर माइकल रिमोट से वो भी वॉल्यूम हाई करके और लैंग्वेज को सेट करके उनकी बातें सुन लेता है और जैसे ये लोग चाह रहे होते हैं उनके प्रोजेक्ट में बदलाव करके डील फिक्स कर देता है। अब इस पर माइकल का बॉस काफी खुश हो जाता है कि आखिर ये माइकल ने किया। यहाँ से अब माइकल भी काफी खुश होता है क्योंकि उसे जापानीज प्रोजेक्ट मिल चुका है। अब इसीलिए वो घर आता है और अपने बच्चों के लिए साइकिल और डोरा के लिए एक महंगा पर्स खरीद कर लाया होता है और साथ ही वो यहाँ पर डोरा को खुशखबरी देता है कि कंपनी में उसका प्रमोशन होने वाला है और अब इसलिए डोरा भी काफी खुश होती है। वो यहाँ पर माइकल और अपनी पहली मुलाकात का गाना गाने के लिए उससे कहती है, लेकिन माइकल वो गाना भूल चुका था और इसीलिए माइकल फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी पहली मुलाकात का गाना सुन लेता है। डोरा फिर से वो गाना सुनकर काफी खुश हो जाती है। खैर अब अगले दिन माइकल जब अपने बॉस से जाकर मिलता है तब उसका बॉस उससे यहाँ पर कहता है कि तुम्हें और भी प्रोजेक्ट करने होंगे, उसके बाद ही तुम्हारा प्रमोशन होगा, लेकिन उन प्रोजेक्ट को पूरा करने में तुम्हें 3 से 4 महीने लग जाएंगे। यहाँ पर माइकल कहते हैं कि ये क्या बकवास है, मैंने अपने प्रमोशन की खुशी में काफी सारी शॉपिंग कर ली है और अपने काफी सारे पैसे बर्बाद कर दिए हैं। उसका बॉस कहता है कि मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे माइकल को काफी गुस्सा आता है और वो टाइम को रोककर अपने बॉस को 3-4 जोड़ देता है और बाद में अपने बॉस को नॉर्मल करके वहां से चला जाता है। इसके बाद माइकल मोर्टी के पास जाता है। वो उससे कहता है कि मैं 3 महीने के लिए अपनी लाइफ को फास्ट फॉरवर्ड करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर मोर्टी उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो वो अपनी लाइफ में काफी कुछ मिस कर देगा और अब इसके लिए माइकल भी मान जाता है और वो अपने घर चला जाता है। यहाँ अगर माइकल अपने काम में लग जाता है और वो काफी परेशान होता है। वो यहाँ पर अपने बच्चों को भी डांट देता है
और अब इस बात के लिए माइकल को काफी बुरा भी लगता है और अब यह माइकल फैसला कर लेता है कि मैं 3 महीने आगे जाऊंगा, इसमें मेरा क्या बिगड़ जाएगा, और इसलिए वो टाइम को फास्ट फॉरवर्ड कर देता है। अब वो सीधा अपने आप को ऑफिस की पार्टी में पाता है जहां पर सभी लोग उसे बधाइयां दे रहे होते हैं। उसका बॉस उसे प्रमोशन के लिए बधाई देता है और यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड जेन से भी उसे मिलवाता है। और माइकल को रियलाइज होता है कि उसे अपने प्रमोशन में 2 साल लग गए हैं और उसने अपनी जिंदगी के 2 साल खो दिए हैं।